सर सुज़लॉन का शेयर फ्राइडे को इसमें बड़े दिनों के बाद अच्छी तेज़ी दिखी। रीज़न था 3 खबरें आई थी, F&O स्टार्ट हो गया था, विंड टर्बाइन्स में उनको एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला था और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुए कि लोगों ने इसमें खरीदारी शुरू कर दी। लेकिन आज इस शेयर में वापस से थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। क्या लगता है आपको इसका नेक्स्ट टारगेट क्या डिसाइड करना चाहिए और लोगों को इससे दूर रहना चाहिए या फिर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, वैसे एज ए डिस्क्लेमर ये स्टॉक मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ और आगे भी फिलहाल कोई मेरी राय नहीं है रिकमेंड करने की। पर टेक्निकल लेवल्स हमेशा से शेयर करता हूँ, उसका एक रीजन है। क्योंकि ट्रेडर्स के काफी पोजीशंस होती है, इनफैक्ट हमारे कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है शायद हमने ना दिलाया हो पर उन्होंने खुद ने जरूर लिया होगा, पर टेक्निकल लेवल्स इसीलिए शेयर करते हैं। तो 62-60 ₹60 से ₹62 का एक सपोर्ट है स्टॉक में। तो जब तक वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है लॉन्ग पोजीशंस बने रहने चाहिए। इनफैक्ट सुजलॉन और दूसरा एक स्टॉक है, वो दोनों एफ में भी आने वाले हैं। इनफैक्ट आ चुके हैं तो भी मुझे आइडिया नहीं है मुझे, पर वो सुजलॉन की एंट्री एफ में होने वाली है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम उस वजह से भी स्टॉक में बना है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 68 पहला टारगेट है और 71 दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। 60 और 62 इसी का सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मेरी तरफ से कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। सर ITC ये शेयर भी आज चर्चा में है। इसमें आधे % से कम की ही तेज़ी दिखी, लेकिन कंपनी ने नतीजे पेश किए और वो काफ़ी सही थे। नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा नहीं था, 4,912 करोड़ का, ऑलमोस्ट फ्लैट था। जो रेवेन्यू था उसमें 20% का इजाफा हुआ, 21,059 करोड़ का हुआ। मॉर्गन स्टैनली ने इसको ओवररेट की सलाह दी है, सिटी ने भी बाई की रेटिंग दी है और टारगेट इसके दोनों ने 500 डिसाइड किए। आपका इस स्टॉक को लेकर के क्या कहना है, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, नो ब्रेनर है। इनफैक्ट इसको हमने काफी बार रिकमेंड भी किया है और यहाँ पे भी ले सकते हैं, डिप में भी बाय कर सकते हैं। और रिजल्ट्स तो ठीक ठाक मुझे लग रहा है, उसमें कोई इतना नजर नहीं आया कोई फायरवर्क्स, पर स्टॉक 400-420 के आसपास है। इनफैक्ट आईटीसी होटल्स के जब इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड करता था, जब भी इसको रिकमेंड किया था, तो एक्सेलेंट स्टॉक है, डिप में जरूर बाय करना चाहिए। 400 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री हो सकती है। इनफैक्ट 410 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की सलाह, ट्रेडर्स वाला स्टॉक नहीं है ये। जी डेफिनेटली, अच्छा, ट्रेडिंग तो यूजुअली आईटीसी में करना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट काफी फ्रस्ट्रेशन आपको देगा अगर आप आईटीसी में ट्रेड करते हो। अल्टी अनलेस आप इसके हैबिचुएटेड है तो वो अलग चीज है, पर ट्रेडिंग के लिए आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही लेने चाहिए। आईटीसी डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो मोमेंटम जब भी आता है जब करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है 10 ऑफ द 8 टाइम्स इसमें कोई मोमेंटम रहता नहीं है, तो ट्रेडिंग कंप्लीटली अवॉइड करें। बेटर है आप इन्वेस्टमेंट करके ही चलें। डिलीवरी करने अपने सर रिजल्ट पेश किए, नेट प्रॉफिट इनका हो गया 91 करोड़, 67%, 67% ज़्यादा है पिछली बार से। और रेवेन्यू जो है वो 2,294 करोड़ है, जो कि 6% ज़्यादा है। एबिटा में ज़बरदस्त सुधार हुआ है, 53% का, 149 रुपये। आज इस स्टॉक में गजब की तेज़ी आई है, 456 रुपये पर जब मैंने लास्ट चेक किया तब था लगभग 6.25% की तेज़ी। डिलीवरी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं सारे तेजी वाले स्टॉक बता रही हूँ अभी फिलहाल। तो देखिए, दो लेवल्स मैंने मार्क किए। इनफैक्ट आपने सही क्वेश्चन पूछा है, सुबह भी काफी क्वेरीज इस पे मेरे पास आती भी नजर आई है। 440 एक जो लेवल है, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है। उसके ऊपर 455 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मेरी और एक कॉशन रहने की सलाह है, क्योंकि अपने ये स्टॉक जो है ना अपने नियर टर्म रेजिस्टेंसेस के आसपास जा रहा है। 470 475 इसके नियर टर्म रेजिस्टेंसेस है और वहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ जाए। तो जो भी बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं या जिन्होंने आज खरीदा है, क्योंकि ये स्टॉक एफ में भी है, काफी लोगों की एफ में ही पोजीशंस है, तो 470 475 के बीच में स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। वहां से एग्रेसिव बाइंग की सलाह नहीं है। तो 470 75 के बीच में मिलता है तो एग्जिट कर दें, या फिर आप कह सकते हैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, पर प्रॉफिट बुक जरूर करें। और जिन्होंने ले रखा है या जिन्होंने कैश में बाई किया है, 440 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। गगन मित्तल जी और नैन्सी जी, हम आपके सवाल डेफिनेटली लेंगे। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा उसके लिए। हमारा अगला स्टॉक है MCX। MCX जो है काफ़ी हैवी वेट स्टॉक है, 8,002 पर 5% की तेज़ी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है, 203 करोड़ अब हो गया है। जो रेवेन्यू है वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 28% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है, 373 करोड़ हो चुका है। एबिटा भी इसका 241 दिखा है। स्प्लिट हुआ है शेयर 1:5 के रेशियो में। सर MCX सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको कैसे ट्रेड अभी के लिए क्या इसमें आप देख रहे हैं?
देखिए शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है प्रगति, मुझे मुझे लग रहा है 80 to 50 तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो रिजल्ट्स अच्छा है, स्टॉक गिरा हुआ है, और एक मोमेंटम अभी आज अच्छा बना है। तो तीनों ही रीजन की वजह से मुझे लग रहा है मोमेंटम बनना चाहिए। 80 to 50 वहां पे स्टॉक रुकेगा, तो वहां पे अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करें। नीचे में 7800 के आसपास सपोर्ट है। अगेन एक इसमें डिबेट हो सकती है कि लेवल्स काफी दूर दूर के हैं, पर मेरे पास कोई दूसरे लेवल्स नहीं है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम भी उसी के हिसाब से आता है। तो 80 to 50 तक के टारगेट्स रहेंगे। 7800 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 80 to 50, 8300 वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, GMDC LTD, ये इसमें भी आज लगभग 8% की तेज़ी के साथ ये 414 पर ट्रेड कर रहा था। और ये शेयर जो था कुछ टाइम के लिए मैंने सुबह में देखा तो ये टॉप गेनर्स में भी था। पिछली तिमाही में शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट मुझे याद है 1 महीने पहले मैंने कुछ न्यूज़ बनाई थी कि विद इन अ मंथ इसने 40% का रिटर्न दिया है। क्या अब भी इसमें खरीद के चांसेस हैं, या इसने अपनी चाल पूरी कर ली, अब रैली नहीं प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है? प्रगति जी आपका स्टॉक मैं सुन नहीं पाया, सॉरी रियली। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, GMDC। एमडीसी एक्सेलेंट चार्ट है, एक्सेलेंट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, और 413 के आसपास अभी चल रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक आज मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। इसको डिप में बाई जरूर करना चाहिए। 405 400 के आसपास मिलता है, तो एक्सेलेंट बाई रहेगा। 470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 395 का स्टॉप लॉस है। तो 395 के स्टॉप लॉस का बाई करें। 470 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम। ये प्योर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का भी चार्ट अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 500 की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है, अगर चूंकि मोमेंटम काफी फास्ट है, 470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक, हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें आज थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। इनफैक्ट अगर ये बोला जाए जो मिड साइज बैंक्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, और फेडरल बैंक उनमें से एक है। पहली तिमाही के नतीजे के बाद शेयर पर दबाव बना हुआ है। 5% आज ये शेयर गिरा। बैंक के नेट प्रॉफिट में लगभग 15% की गिरावट आई है। क्रेडिट कॉस्ट और NPA में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी नुआमा जो ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने बाय की ही रेटिंग दी है। आपका इस शेयर को लेकर के पहले फेडरल बैंक पे बताएं, और फिर मैं जानना चाहूँगी जो मिड साइज के और बंधन बैंक वगैरह है उन शेयर्स को लेकर के अब क्या सोचते हैं? फेडरल बैंक पे तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। 195 96 के आसपास चल रहा है। रिजल्ट थोड़े आप कह सकते हैं सबड्यूड आए, पर ये स्टॉक मेरा यूजुअली फेवरेट लिस्ट में रहा है। इनफैक्ट 170 160 से भी इसको रिकमेंड काफी बार किया है। तो स्टॉक अच्छा है। वैसे भी मोमेंटम थोड़ा आप नीचे की तरफ आया है और अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, तो बाई करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए जहां तक बात है, स्टॉप लॉस 190 के नीचे लगाएं, और 208 से 212 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मिड साइज बैंक्स में अगर आप कहें तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते सर फेडरल बैंक के अलावा आपने कौन सा नाम लिया, वो मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। हैं। सिटी यूनियन बैंक, जो CUB इसका कोड है, 215 के आसपास चल रहा है। वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में आराम से 270-80 तक के लेवल दिखा सकते सर ये तो हुए हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक, और अब हम बात करेंगे एक स्टॉक है, वो ट्रेंड तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन लोगों के बड़े सारे सवाल होते हैं, रिलायंस पावर का। अभी हाल ही में अनिल अंबानी जी एक बार फिर से फंस गए, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी पोजीशनिंग बनाई। आर पावर को लेकर के क्या कहना है? देखिए अगेन ये स्टॉक को मैंने आज तक कभी रिकमेंड नहीं किया। इनफैक्ट जब भी क्वेश्चन आता है, शायद आपके साथ भी शेयर किया होगा, कि ये स्टॉक मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, खासकर सुजलॉन, आर पावर, आर इंफ्रा, और जो भी छोटे स्टॉक्स है जैसे PC ज्वेलर्स है, यूजुअली कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि इनमें फंसने के चांस ज्यादा है, जो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और मुझे काफी लोगों को ये भी कहते हैं कि स्टॉक चले भी काफी ज्यादा है, आपने कभी रिकमेंड नहीं किया, पर स्टिल मैं अभी भी आज को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो फिलहाल मेरी अवॉइड की सलाह है, जब भी मौका मिले स्टॉक से निकल जाए। इनफैक्ट काफी लोगों ने नीचे में बाई किया है, जितना मुझे पता है ये सभी स्टॉक्स, और अच्छे मुनाफे में भी है। सुजलॉन को मैं निकलने की सलाह नहीं दे रहा, सुजलॉन को स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। पर आर पावर, आर इंफ्रा जैसे स्टॉक जब भी मौका मिले स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट कभी बाई करने की सलाह है भी नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि फिलहाल कोई फंडामेंटली ऐसे कोई चेंजेस नजर नहीं आए। पर मुझे लग रहा है जब भी मौका मिले स्टॉक से निकल जाने की सलाह है।